जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है 2021 का 24 अक्टूबर को पेपर था, तो उसका आंसर की बहुत ही सटीक तरीके से हमारी कोशिश होगी आपको बताने की। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को हमें बताना है और दूसरे का कारण आर कहा गया है। कह रहा अभी कथन ए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक व्यवस्था पर था। बिल्कुल सही बात है, ये एक सैनिक व्यवस्था पर ही आधारित था और उस सैनिक व्यवस्था में कह रहा है वो केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति किस उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो बिल्कुल सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है। इसका आंसर पहले का जो होगा वो ए होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही जो दूसरा क्वेश्चन है वो यह, निम्न में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर से में अवस्थित नहीं है। तो ए भी अवस्थित है, बी भी है और एंगुइला भी है। इसका आंसर क्या होगा, मंडीरा होगा, ठीक है ना। उसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्न में से कौन जारी करता है। तो इसका आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है ना। वैसे आर्थिक सलाहकार विभाग जो था वो आंसर होता तो वो भी इसका आंसर होता, लेकिन इसका आंसर बी होगा, ठीक है ना। इसी के साथ भारत में आपदा प्रबंधन के लिए डिवीजन गृह मंत्रालय ने एक नोडल डिवीजन दिया है, भारत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा। तो इसमें जो आंसर होगा जिसने भी ए किया है वो बिल्कुल सही होगा। और फिफ्थ है इसमें, उत्तर प्रदेश के बजट 2020-21 की योजना के अंतर्गत टैबलेट किसने दिए। तो ये मुख्यमंत्री अवदत्त योजना, ए इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें, निम्न में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक है। तो ध्यान रखना नहीं है, ये नहीं है पूछा है, तो इसमें लातविया आंसर होगा, ठीक है ना। अन्य हैं बाद बाकी। 7 कह रहा है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। तो ये भारत की संचित निधि का है और ये भारत की आकस्मिक निधि का, तो इससे सी आंसर सही है। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वो री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक, डी इसका आंसर सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, कोविड महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का काम किया था। तो ये आईआईटी बॉम्बे ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ, सबको पता पश्चिम से जो विक्षोभ आते हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट कह रहा है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो ये ताप विद्युत संयंत्र से जो कोयला वाले होते हैं उनसे होता है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट कह रहा है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक यात्रा के लिए किन व्यक्तियों के लिए। तो ये मजदूरों के लिए योजना चलाई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है इसमें, निम्न में से कौन सा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है। तो सबसे ज्यादा जो करता है वो ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि करती है, ठीक है ना। निम्न में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया था। तो ये ध्यान रखना, कानपुर में किया गया था, ये खूब चर्चा में रहा था। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला का खिताब, तो फ्रेंच में जो खिताब जीता था वो बारीबोरा कोरजिसुगोना ने जीता था और ये कहाँ की हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों से हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य के साथ किया गया एक समझौता है। ये किसने कहा। तो ध्यान रखना, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला रोग, तो इसमें चेइलोसिस होगा, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी कहाँ पे है। तो ये उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मच्छर वाहित नहीं है। तो ये सीसी मक्खी से होता है निंद्रा रोग, ठीक है ना। 2011 की किस राज्य की, तो 11 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश का था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बाटुलिज्म होता है। तो ये भोज्य पदार्थ के संक्रमण के कारण होता है, ठीक है ना। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 किया गया था, जो 61वां संविधान संशोधन था। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें नाभिकीय गुण होता है और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम, ये हाइड्रोजन बम नहीं होगा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम आधारित होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर होता है, ठीक है ना, जब हाइड्रोजन के यौगिक आपस में इकट्ठा होते हैं। अब कह रहा है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्न कौन सा सही है। तो ये उत्तरी भाग में है, ये गलत हो जाएगा और ये सबसे पुरानी है, ये सही हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण या हीलियम। तो इसमें धूलकण होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन से आयोग की समिति की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद बनी थी। तो ये सरकारी आयोग की सिफारिश पर बनी थी। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सा संयुग्म नहीं है। तो इसमें ए सही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि संतरा में खुद क्या होती है, सी होती है। तो इसका आंसर ए होगा। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है। तो ये राजस्थान में है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री बाड़ी योजना का संबंध है, तो ये डी आंसर होगा, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई प्रोवाइड कराना। इको मार्क, सबको इको मीन्स पर्यावरण रिलेटेड किया जाता है,
तो ये पर्यावरण के लिए बी आंसर होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये सब मौलिक कर्तव्य हैं। आम चुनावों में मतदान ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा राइट्स है। नोबेल पुरस्कार के लिए 2020 में निम्न में से किस संस्था को? तो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम है, ठीक है ना। इसमें जो आंसर होगा सुमेलित नहीं होगा, वो मलिक राजी फारूकी होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो द क्लॉक इज टिकिंग की थीम है, तो ये ध्यान रखना, इसमें विश्व टीवी दिवस 2021 होगा आंसर। और नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी के लिए? तो ये 101वां संविधान संशोधन है जिसमें जीएसटी को भारत में इंप्लीमेंटेशन किया था। इसी के साथ ही नेक्स्ट कह रहा है 27-28 जुलाई को कौन देश विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन, ये अमेरिका के हैं, कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, ठीक है ना। निम्न में ये जो है शारदा, नेहरू, साइमन और दांडी, इसमें ए होगा, ठीक है ना। तो दांडी 1930 में हुई थी, साइमन कमीशन 1928 में आया था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। रक्त में निम्न में से किस उपस्थित कारण के ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये नाइट्रेट के कारण है ना, NO3 नेगेटिव के कारण होता है ये, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है सरकार के अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कौन सा सही है, ठीक है ना। यह स्थिति अर्थव्यवस्था की अक्षमता के लिए विवरण के अभाव के कारण होता है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि ये बी जो है ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ज्यादा तो इसमें बी सही होगा, हो सकता है इसमें ए भी हो, तो इसे एक बार और आप चेक कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, निम्न में कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो लाइकेन, जैसे ही वायु प्रदूषण में चेंज आता है लाइकेन जो है वो भी उसी तरीके से प्रभावित होता है, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा वो ये हरियाणा 1966 में बना था, ठीक है ना, तो इसका आंसर बी होगा। विदेशी पत्रकार का नाम बताइए दर्शना साल्टबर्ग के लिए, तो ये ध्यान रखना बेव मिलर हैं, ठीक है ना, एक बार आप चेक भी कर सकते हो। 43 विश्व ओजोन दिवस, ये 16 सितंबर को, ठीक है ना। जन्म दर के विषय में निम्न कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंध रखती है, तो ध्यान रखना ए इसका ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 2, ठीक है ना। ये दोनों ही ठीक है। 2026 में इतना तक कम करने की बात की है, वर्तमान में 2.7 है, इसीलिए दोनों ही ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा सही नहीं है? तो ये सबको पता है, ये कनाडा से लिया गया है, इसमें ये ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, ये गलत हो जाएगा, बाद बाकी सभी ठीक हैं, ठीक है ना। 47 कह रहा है वो, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। कौन सा होगा? सी, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट जून 2021 में आयोजित G7 में, तो ये अतिथि तो बना था यूनाइटेड किंगडम, लेकिन शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष तो ये बना था, लेकिन अतिथि इसे नहीं बनाया गया था, ध्यान हो तो आपको, तो ये लंदन में हुआ था, ठीक है ना। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा, तो आर्टिकल 148 के तहत निरंतर मालिका परीक्षक जो है इसकी की जाती है, ठीक है ना। और 50 जो क्वेश्चन है इसमें नगरीकरण वक्र के बारे में, जो त्वरित अवस्था है वो द्वितीय अवस्था है, ठीक है ना। इससे आगे का फिर से लाएंगे, आप इसका एंजॉय करिए। थैंक यू दोस्तों।